गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्कोप के ऊपर। पिछला जो हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया था उसमें से हम लोग डेटा टाइप्स और लेटवेयर कॉन्स का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो स्कोप है। तो ये स्कोप क्या है? बेसिकली स्कोप 3 टाइप के होते हैं। एक लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है ब्लॉक स्कोप। तो लोकल स्कोप को आप फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्कोप क्या है? किसी एक वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसके इस्तेमाल करेंगे, ये जो तरीका होता है, ये जो रूल्स होता है, इसको ही स्कोप बोला जाता है। सपोज मान लो कि ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, लेट ए। ये एक एरो फंक्शन है, ये 6 का जो नया फीचर में ऐड हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये है मेरा एक फंक्शन। पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं टर्मिनल को। तो इसके अंदर मैंने एक आर्गूमेंट पास किया 12 बोल के, इसको बोला जाता है आर्गूमेंट, ठीक है। और इस आर्गूमेंट को कैच करने के लिए एक आइटम बोल के मैं पैरामीटर लिया मैंने। तो अभी मैंने रिटर्न किया, फंक्शन रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा? आइटम को। तो मैंने कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो देखा 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन अगर मैं रिटर्न ना करके सिर्फ यहाँ पे कंसोल करूँगा तब क्या आता है? तब भी सेम आया, कंसोल में डेटा आया। लेकिन अगर तुम इस कंसोल को इसके बाहर डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। अगर हम लोग बाहर डिक्लेयर करेंगे तो देखो एक एरर आया। क्या एरर आया? आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों आइटम इज़ नॉट डिफाइंड बोला? ये जो बाहर वाला जो कंसोल है, ये कंसोल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, इसका जो आर्गूमेंट जो है 12 बोल के, इसको मैंने पैरामीटर के अंदर पास कर दिया। लेकिन ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर डिक्लेयर किसके अंदर है? ये पैरामीटर डिक्लेयर है फंक्शन के अंदर। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को तुम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे, फंक्शन के बाहर नहीं। तो ये जो वेरिएबल का जो पैरामीटर का जो ये जो एक्सेसिबल जो रूल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। लेकिन ये कौन सा स्कोप है? ये होता है फंक्शन स्कोप। क्यों फंक्शन स्कोप होता है? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। ये जो स्कोप मैंने डिक्लेयर किया, ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, फंक्शन के बाहर नहीं। फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया, इसमें मैंने फंक्शन यूज़ किया और इसमें फंक्शन यूज़ किया, लेकिन जो डेटा है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, उसके बाहर नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? फंक्शन स्कोप, ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शन स्कोप का एग्जाम्पल। और एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप क्या है? जब मैंने कोई वेरिएबल को किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर मैंने डिक्लेयर करूँगा तो इसको बोला जाता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल किसी भी पोजीशन में एक्सेस हो सकता है। फंक्शन स्कोप में वेरिएबल या पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर ही वो एक्सेस होगा, मतलब फंक्शन के अंदर ही वो एक्सेस होगा, तो इसको फंक्शन स्कोप बोला जाता है। लेकिन ग्लोबल स्कोप में ऐसा नहीं होता। ग्लोबल स्कोप में मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो कहीं पे भी हम लोग बिना किसी मुश्किल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने कंसोल किया ए, इसके बाहर मैंने कंसोल किया। फंक्शन कॉल करने के बाद एक्चुअली होता है, आगे नहीं होता। तो देखो दोनों ही मेरा एक्सेस हो गया, दोनों ही मेरा एक्सेसिबल हो गया, ये दोनों। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर से मैं रन किया नोट स्कोप बोल के, सॉरी क्लियर नोट स्कोप,
देखो दोनों ही एक्सेस हो गया, तो फंक्शन के अंदर बाहर दोनों जगह एक्सेसिबल है, तो इसके लिए हम लोग इसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर बाहर किसी भी पोजीशन में एक्सेस हो सकता है। और ब्लॉक स्कोप क्या है? ब्लॉक स्कोप मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वो एक्सेस होगा, और ये लेट से डिनोट होता है, लेट और कॉन्स्ट से। सो अगर मैं लेट बोल के ए लिखूँगा ब्लॉक के अंदर, ये मैंने शायद लेट जब समझाया था उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था इसका, तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि देखो एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है, लेट से मैंने डिक्लेयर किया, तो ये ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, तो ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो देख लो 12, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेस हुआ, ब्लॉक के बाहर नहीं, तो इसको हम लोग ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज है ये ब्लॉक स्कोप है। आगे चल के जो ब्लॉक स्कोप का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे वो क्या है, एक फॉर लूप है, एक इफ एल्स है, ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, तो ब्लॉक स्कोप का एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह मैं भैर कर दूँगा, तो देखो क्या होता है। देखो ये दोनों जगह से एक्सेस हुआ, स्कोप के अंदर और स्कोप के बाहर दोनों जगह से ही एक्सेस हुआ। इसका मतलब ये ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस है, ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस है, तो इसको हम लोग ब्लॉक स्कोप नहीं बोल सकते अभी। तो ये हो गया ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, क्योंकि वेर से हम या तो फंक्शन स्कोप डिक्लेयर कर सकते हैं या तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन स्कोप का रूल्स क्या है, क्या बताया था मैंने? बोला था फंक्शन स्कोप में फंक्शन रहता है, फंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन वैर भी यूज़ किया। तो ये कौन सा स्कोप होगा? ये हो जाएगा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, ताकि ये ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस है, ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस है, क्योंकि जो वैर है ये ब्लॉक स्कोप को नहीं मानता, ये इग्नोर कर देता है। अगर ये आप कॉन्स्ट कर दोगे तो फिर से ये हो जाएगा ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ये फिर से हो गया ब्लॉक स्कोप, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही अब जाके एक्सेस होगा। देखो, तो ये हो गया मेरा फिर से ब्लॉक स्कोप। तो लेट और कॉन्स्ट होता है ब्लॉक स्कोप, और वैर से होता है फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।